अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी और आप सब की जाने महफूज है, जिसने लफ्ज़ कुल से कुल कायनात की तख्लीक फरमाई। इन जिक्रों के साथ आगाज़ करना चाहूँगी। मेरा शर्फ कि तू मुझे जवाज़ इफ्तिखार दे, मेरा शर्फ कि तू मुझे जवाज़ इफ्तिखार दे। फ़कीर शहीर इल्म हूँ, ज़कात एतबार दे। मैं जैसे तैसे टूटे फूटे लफ्ज़ गढ़ के आ गई, मैं जैसे तैसे टूटे फूटे लफ्ज़ गढ़ के आ गई कि अब ये तेरा काम है बिगाड़ दे सवार दे। आइए सामईन इकराम, आज की बज़्म का आगाज़ खुदाए बुजुर्गों बरतर की मुक़द्दस किताब की तिलावत से करें। मैं तिलावत कुरान पाक पेश करने के लिए मोहम्मद उमैर जब्बार शेख को आवाज़ देती हूँ इन अशार के साथ। करम आराई बढ़ती जा रही है, नजर फरमाई बढ़ती जा रही है। करम आराई बढ़ती जा रही है, नजर फरमाई बढ़ती जा रही है। कलाम अल्लाह जब से पढ़ रही हूँ, मेरी बीनाई बढ़ती जा रही है। मोहम्मद उमैर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह व रअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस बज़्म का आगाज़ किया, फिज़ाएं मुअत्तल हो गई और रूह में ताज़गी भर गई। तिलावत कुरान पाक के बाद मैं नात के कुछ मिसरे अर्ज करती चलूँ। ज़म कौसर तस्कीम नहीं लिख सकती, ज़म कौसर तस्कीम नहीं लिख सकती, या नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकती। मैं अगर 7 समुंदर निचोड़ लूँ फिर भी, मैं अगर 7 समुंदर निचोड़ लूँ फिर भी आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकती। मौजूद सामीन, अब हमारा प्रोग्राम उस मुकाम पर है जहाँ एक सदर की ज़रूरत महसूस की जाती है। लिहाजा आज के प्रोग्राम की तहरीक सदारत पेश करने के लिए मैं समीरा बिस को आवाज़ देती हूँ कि वो आए और तहरीक सदारत पेश करे। टूटे हुए दिलों को भी हौसला चाहिए, टूटे हुए दिलों को भी हौसला चाहिए, कारवां के लिए बस एक मुक्तदा चाहिए। समीरा बिस। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप हुज़रात बखूबी जानते हैं कि किसी भी तकरीब, हर छोटी बड़ी तकरीब जो है किसी न किसी अजीम शख्सियत के ज़ेर सदारत मुनक्किद होती है। लिहाजा आज के इस प्रोग्राम के लिए मैं इकरा एजुकेशन सोसाइटी के डायरेक्टर और इकरा डीएड कॉलेज के चेयरमैन मोहतरम अब्दुल रशीद सर का नाम इस उम्मीद के साथ पेश करती हूँ कि मेरा कोई साथी यहाँ पर आए और उसकी तारीफ करे। अस्सलामुअलैकुम। तहरीक सदारत के लिए जिस मौजूद शख्सियत का नाम पेश किया गया है, मैं उसकी पुरजोर तारीफ करती हूँ। अस्सलामुअलैकुम। मैं असलम सर से गुजारिश करती हूँ कि वो मोहतरम अब्दुल रशीद सर का इस्तकबाल करें। के बाद मैं मुख्तसरन तौर पर आज के प्रोग्राम की गर्ज़-ओ-गायत बयान करके चलती हूँ। आज हम जश्न यौम जमहूरिया मनाने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। इस दिन तमाम मज़हब के लोग बड़े जोश व खरोश से यौम जमहूरिया मनाते हैं, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा मुल्क जमहूरी व सेकुलर मुल्क बना और इसी ज़िम्न में इकरा BM जैन
प्राइमरी स्कूल जलगांव के तलबा तालबात ने कुछ तैयारियां की हैं। आज हमें उन्हें सम्मान करना है। सबसे पहले मैं इशाल एंड ग्रुप को आवाज देती हूँ कि वो यहाँ आए और एक्शन सॉन्ग सारे जहां से अच्छा पेश करें। दिल से निकलेंगी ना मरके भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेंगी ना मरके भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वफा आएगी। बड़े हाइट वाले को आगे रखना था, छोटे बच्चे को। To all of you, 75th Republic
गली से निकालो इसे, न तेरा न मेरा न इसका न उसका, न तेरा न मेरा न इसका न उसका, ये सब का वतन है, बचा लो इसे। हमारा मुल्क हिंदुस्तान अंग्रेजों की गुलामी से 15 अगस्त 1947 में आजाद हुआ, लेकिन हमारा आजाद भारत का अपना कोई कानून न था। इस कमी को पूरा करने और रसूल मुकम्मल करने दस्तूर साज कमेटी तश्कील दी गई। हमारे मुल्क का कानून 26 नवंबर 1950 को मन पर तैयार हो गया था, मगर इसे 26 जनवरी 1950 को सारे मुल्क में नाफिज किया गया। तब से हर साल यौम जमहूरिया का जश्न बड़े होश जोश खरोश से मनाया जाता है। इतना कहकर इस शेर के साथ मैं अपनी तकरीर खत्म करना चाहती हूँ। दुख में सुख में हर हालत में भारत दिल का सहारा है। भारत प्यारा देश हमारा सब देशों से प्यारा है। Good morning everyone. My name is Abu Bakar Ahmed Salah. Today is 26 January. This year we are celebrating 75th Republic Day. Republic Day is our national festival of our country. I am proud to be an Indian. I love my country. Thank you everyone. Jai Hind, Jai Maharashtra. हम 26 जनवरी मना रहे हैं। आपके सामने सीनियर केजी के तालिबान अपने रंगमाओं के ड्रेस में हैं। हम भारत की अवाम मतानियत में संजीदगी से अज़्म करते हैं कि भारत को एक मुक़्तदर समाजवादी गैर मजहबी अवामी जमहूरियत बनाए और इसके तमाम शहरियों के लिए हासिल करे इंसाफ, समाजी, माशी और आज़ादी। आज़ादी ख्याल, इजहार, अक़ीदा, दिन और इबादत, मसावात, बएतबार हैसियत और मौक़ा और इन सब में अखरत को तरक्की है, जिससे फर्द की अज़मत और कौम के इत्तेहाद और सालियत का तयक्कुन है। अपने आइन साल असेंबली में आज 26 जनवरी 1949 को आइन ज़र हाज़ा इख्तियार करते हैं, वाज़ी करते हैं और अपने आप पर नाफिज करते हैं। इस मौके पर भगत सिंह अपना शार बोलेंगे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए काठी में है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। आपके सामने एक डायलॉग बोल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं सीनियर केजीबी से उर्स फातिमा हूँ। आज मैं भारत की दूसरी खातून प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी का किरदार अदा कर रही हूँ। मेरी पैदाइश ओडिशा में हुई। मैंने अपनी तालीम ओडिशा में मुकम्मल की। मैंने अपनी तालीम मुकम्मल के बाद टीचर बन और झारखंड की गवर्नर की हैसियत से खिदमत अंजाम दी गई। तानिया बजाओ। आज
आझादी हा भारताचे एक राष्ट्रीय सण आहे. या दिवशी सन 1950 मध्ये भारताचे संविधान अंमलात आले. भारतीय संविधानाने आपल्याला मूलभूत हक्क व अधिकार दिले आहेत. म्हणून मला माझा भारत देश खूप आवडतो. विविधतेची एकता है आमची शान, विविधतेची एकता है आमची शान, म्हणून माझा भारत देश महान. जय हिंद, जय भारत. धन्यवाद. प्यारे बच्चों, स्टेज पर मौजूद आज के सदर मोहतरम अब्दुल रशीद सर, इकबाल मिर्ज़ा सर, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव आमिर साला, स्कूल के हेडमास्टर असलम सर, स्टाफ और यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद बच्चों के पेरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज हम लोग 75वां यौम जमहूरिया मना रहे हैं, जिस बात की हमें बड़ी खुशी और फख्र है। और इसके साथ साथ जैसा कि मैडम ने बताया कि मैं इस सोसाइटी का लाइफ मेंबर हूँ, डायरेक्टर हूँ, बट सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं इस स्कूल BM जैन का स्टूडेंट हूँ। मेरी तालीम इसी स्कूल में, इसी ग्राउंड में हुई है और आज हम हमारी ज़िंदगी के जिस शोबे में भी काम कर रहे हैं और हमारा हलाल रिज़्क़ कमा रहे हैं, इज्जत के साथ अपना नाम कमा रहे हैं, वो इसी स्कूल की तालीम का नतीजा है। और मुझे यकीन है कि हमारे टीचर हज़रात जो आज भी हमारे बच्चों को इसी तरह तालीम दे रहे हैं। आज जो स्कूल का यौम जमहूरिया है, यहाँ पर मुख्तलिफ तलबा ने अपने प्रोग्राम पेश किए, जिसमें उर्दू ज़बान में भी दिया गया, इंग्लिश में तकरीर की गई, मराठी में तकरीर गई और हिंदुस्तान की तमाम रियासतों की नुमाइंदगी के तौर पर बच्चों को टीचर हजरात ने बड़ी मेहनत के साथ तैयारी किया। इसके लिए मैं टीचर हजरात को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। साथ ही साथ जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चों को आज की तैयारी करने के लिए मेहनत की, उनके लिए तकलीफ उठाई, उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ कि स्कूल आने वाले वक्त में बहुत बहुत तरक्की करे। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके सामने एक तकरीर पेश करना चाहती हूँ, जिसका उन्वान है यौम जमहूरिया। 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को हमारा मुल्क का दस्तूर नाफिज हुआ। हमारा मुल्क हिंदुस्तान एक जमहूरिया मुल्क बन गया। इतना कहकर
आपके सामने यौम जमहूरिया के उन्वान पर तकरीर करना चाहती हूँ। हमारा मुल्क भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। आज़ादी से पहले हमारा मुल्क अंग्रेजों का गुलाम था। बहुत कुर्बानियाँ देने के बाद हमारा मुल्क आज़ाद हुआ। 26 जनवरी 1950 को हमारे मुल्क का दस्तूर बना। इस दस्तूर के मुताबिक हमारे मुल्क के हर शहरी को बुनियादी हुकूक दिए गए। वो ये है कि हर शहरी अपने मजहब पर और मजहब के रस्म रिवाज पर आज़ादी से अमल कर सकता है। हुकूमत उसमें किसी किस्म की कोई पाबंदी मजहब पर नहीं लगा सकती। हर शहरी को अपने ख्यालात आज़ादी के साथ पेश करने की पूरी इजाज़त है। हमारे मुल्क का दस्तूर बनाने में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और उनके साथियों ने हर मजहब के रस्म रिवाज को सामने रखकर दस्तूर को बनाया। इस तरह दस्तूर बनने के बाद हमारा मुल्क जमहूरी मुल्क बना। इसलिए हम 26 जनवरी को यौम जमहूरिया मनाते हैं। दिल से निकलेगी नामक कली वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी नामक कली वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुएं वफा आएगी। अल्लाह हाफ़िज़। गद्दारी नहीं करते, अरे हम मोहब्बत बांटते हैं, गद्दारी नहीं करते। बुरा वक्त जब भी आया है वतन पर, है वतन वालों हम अपनी जान दे देते हैं, गद्दारी नहीं करते, गद्दारी नहीं करते। सदर मोहतरम मेहमान खसूसी असातिज़ा हज़रात और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं रस्मी यौम जमहूरिया के इस मौके पर चंद बातें आपके सामने अर्ज करना चाहती हूँ। आप सब के आज हम सब यहाँ पर अपने वतन अजीज जश्न यौम जमहूरिया मनाने के लिए जमा हुए हैं और हिंदुस्तान की तारीख में जश्न यौम जमहूरिया 1950 से बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। सामाईन हज़रात, हमारे मुल्क को आज़ाद कराने के लिए खुसूसन उम्मा और हुकूमत तमाम मज़हब के लोगों ने बहुत जद्दोजहद की और 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क आज़ाद हो गया। मुल्क को बेहतर बनाने और बेहतर तरीके से चलाने के लिए एक आईन एक दस्तूर जरूरी था, क्योंकि यहाँ मुख्तलिफ मजहब मानने और मुख्तलिफ ज़बान बोलने वाले लोग रहते हैं। हमारा फर्ज बनता है कि हम इन तमाम कुर्बानियों को ज़ाया ना करें, बल्कि मैं इस तकरीर को इस शायरी के साथ खत्म करना चाहती हूँ। दिल से निकलेंगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेंगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुएं वफा आएंगी। सबूत क्या दूँ मैं तुझे अपने परस्ती का है जालिम, सबूत क्या दूँ मैं तुझे अपने परस्ती का है जालिम। पानी ना हो तो वज़ू भी इसी मिट्टी से करते हैं। अल्लाह इस्लाम और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि आज हम सब यहाँ अपने मुल्क का 75वां यौम जमहूरिया मनाने के लिए जमा हुए हैं। हालांकि हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, लेकिन सबको बराबरी का दर्जा देने वाला कानून अभी तक नहीं बना था। हमारे कौमी रहनुमाओं ने मिलकर सास कमेटी तश्कील दी। बरसों की कोशिशों के बाद डॉक्टर भीमराव की सदारत में जमहूरियत, इंसाफ और मुल्क के सभी लोगों के लिए मसावत के उसूलों पर मबनी हिंदुस्तान का आईन तैयार किया गया। इसी वजह से 26 जनवरी को यौम जमहूरिया के नाम से याद किया जाता है। मैं अपनी तकरीर इस शेर पे ख़त्म करना चाहती हूँ। हम अपनी सांस तेरे नाम करते हैं, हम अपनी सांस तेरे नाम करते हैं, ए वतन हम तेरी अजमत को सलाम करते हैं। अल्लाह। हम अपनी जान के दुश्मन को भी अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को भी अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। महविश एंड ग्रुप। हिंदुस्तान हमारा रश के जन्नत फिर कहलाएगा, अरमानों के फूल खिलेंगे हर शहरी मुस्काएगा। हिंदुस्तान हमारा रश के जन्नत फिर कहलाएगा, सुरमा चंदन मिट्टी
January. This year we are celebrating 35th Republic Day. At first, I wish you all a very happy Republic Day. Republic Day is a national festival of India on 26th January. 26th January 1950, the Constitution of India came into force. The Constitution is the supreme law of India. Our Constitution is the largest written Constitution. We should always respect. Dr. Bhimrao Ambedkar is the father of our Constitution. Republic Day gives us the message of unity and equality. I am proud of to be an Indian and I love my country very much. Each our best leader is the best. Thank you, thank you. Respected teacher, parents, and all my dear friends. Assalamu alaikum. My name is Mohammad Aslan and I wish you all a very happy Republic Day. Today is 26th January and we are celebrating 75th Republic Day of our country. Republic Day is a national festival of India. It is a very important day for us. Our Constitution came into force on this day in 1950. The Constitution of India is the supreme law of India. Dr. Bhimrao Ambedkar is the father of the Constitution of India. We should respect our Constitution. We should understand the importance of this great day. I am proud to be an Indian and I love my country very much. It's always Indian service. Freedom in mind, faith in our freedom in mind, faith in our pride in our heart, mind in our soul. Yes, Salita in the non-Republic. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. मोहतरम सजेदन साहब और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज 26 जनवरी हमारे कौमी त्यौहार का दिन है। हमें फिक्र है कि हमारा मुल्क एक जमहूरिया मुल्क है। यहाँ सबका बराबर हक है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, काला हो, गोरा हो, औरत हो या मर्द हो। यहाँ सबका बराबर हक है। ये हमारे मुल्क की खूबसूरती और इसकी शान है। तो हम सब ऐड करते हैं कि कानून की हिफाजत करेंगे और इस पर अमल करेंगे। अब मैं इस शेर के साथ अपनी तकरीर खत्म करना चाहती हूँ। सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुले इसके ये गुल सिता हमारा। जय हिंद, जय भारत। अल्लाह। आज इस यौम जमहूरिया के मौके पर स्टेज पर बैठे हमारे सीनियर इंजीनियर्स को स्टाफ, वालिदैन और सरपरस्त और अजीज बच्चों, आज हम कौमी त्यौहार यौम जमहूरिया मना रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और साथ ही साथ इस कौमी त्यौहार के मौके पर जितने भी बच्चों ने हिस्सा लिया है, फैंसी ड्रेस में हो या तकारीब के सिलसिले में हो या और कौमी गीत के सिलसिले में हो, तमाम बच्चों ने बहुत ही अच्छा मुजाहरा किया और ये तमाम के तमाम बच्चे जो है मुबारकबादी के मुस्तहिक है। लेकिन साथ ही साथ उनकी असातिज़ा हज़रात को भी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने इनकी तैयारी के लिए खूब मेहनत की और एक अच्छे फन का मुजाहरा करने का मौका दिया। इसके लिए मैं उन तमाम असातिज़ा को भी और साथ ही साथ सरपरस्त हज़रात को भी जो है मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने भी अपने बच्चों की तैयारी के लिए बहुत ही मेहनत करके अपने बच्चों को यहाँ पर कौमी त्यौहार मनाने के लिए भेजा। इसलिए तमाम ही सरपंच हज़रात जो है वो मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं। अजीज बच्चों, हमारे कौमी त्यौहार अदब से 2 हैं। कौन कौन से हैं आपको मालूम है? अभी 5 महीने पहले हमने 15 अगस्त मनाया और ये दूसरा मौका है कि हम यौम जमहूरिया मनाने जा रहे हैं।
तो 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, इसके लिए हम इसको कौमी दिन के तौर पर मनाते हैं। लेकिन सिर्फ 15 अगस्त को हमारा मुल्क आज़ाद हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम आज़ाद हो गए। अभी आप जो है छोटे बच्चे हैं, इसके लिए आपको इसका एहसास नहीं होगा, लेकिन आज़ादी का ये मतलब नहीं है कि हम अपनी मनमानी करेंगे और कुछ भी जो है वो मुल्क में कैसे भी रहेंगे। अगर आप स्कूल में एडमिशन लेते हैं, स्कूल में एडमिशन लेने के बाद में आप जो है वो अगर मन चाहे तरीके से जो है वो स्कूल में आएंगे, किसी भी तरीके से जो है कपड़े और बगैर यूनिफॉर्म के आएंगे, किसी भी तरीके से जो है वो क्लास में बैठेंगे, तो ये जो है ठीक नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि स्कूल के कुछ नज़्म ज़ब्त होते हैं, उनके नज़्म ज़ब्त के हिसाब से, उनके उसूलों के मुताबिक आपको चलना होगा, तभी जो है वो आप एक अच्छे तालिब इल्म साबित होंगे। तो इसी तरीके से हमारे मुल्क को आज़ाद तो 15 अगस्त को हो गया था, लेकिन अब इसको जो है वो बड़े नज़्म ज़ब्त से चलाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन की, एक आइन की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने डॉक्टर अम्बेडकर साहब की सदारत में एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जिसको आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब जो है वो उसूल व ज़वाबित, हमारा मुल्क किस तरीके से जो है वो चलेगा, किस तरीके से जो है वो तुम्हारे हकूक़ जो है वो तो है ही, लेकिन साथ में आपके फ़राइज़ जो है वो क्या क्या है, जो कुछ भी जो है वो हमारे आइन में रूल्स एंड रेगुलेशन जो है फ्रेम किए गए हैं, उसी के मुताबिक आपको चलना है। इसीलिए हमको 26 जनवरी 1950 को बाबा साहेब के तैयार करदा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमको दिया गया और इसी दिन से ये आइन जो है अमल में आया। तो इसके लिए आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने हुकूक के साथ साथ जो है अपने फ़राइज़ जो है वो अच्छी तरीके से अंजाम दें और अपने मुल्क का नाम जो है वो रोशन करें। आप अभी छोटे बच्चे हैं, इसके लिए आपको इसके बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं होंगी। जब जैसे जैसे आप बड़े होंगे तो आपको अपने हुकूक और पढ़ाई से ताल्लुक़ की जो है वो जानकारी होगी। मैं चाहता हूँ कि आप उनको जो है वो अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी में लाएँ, अपने मुल्क का नाम रोशन करें, अपने अदारे का, अपने वालिदैन का नाम रोशन करें, क्योंकि ये आज़ादी जो है वो आपको इसी तरीके से जो है आसानी से नहीं मिली। हमारे बुजुर्गों ने जिस तरीके से ये पेंसिल बेस जो है आपके सामने पेश किया गया, तो उसमें हमारे बुजुर्ग जो थे, हमारे मुजाहिदीन आज़ादी जो थे, उन्होंने बड़ी मेहनत से और बड़ी तकलीफ़ों से जो है इस मुल्क को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद किया। कई मुश्किलें झेली, जेल में गए। इसके लिए हमको इस मुल्क की आज़ादी को जो है वो बचा कर रखना है। और आज के ज़माने में आज के हालात ऐसे हैं कि हमारा आइन जो है वो आपको बचाना है। अभी आप जो है बड़े होकर एक अच्छे शहरी बनेंगे, इसके लिए आप जमहूरियत जो है उसको कायम रखने के लिए आइन को बचाना है। आज के ज़माने, आज के दौर की जो है वो सबसे बड़ी जो है जिम्मेदारी आप पर जो है आती है। इसके लिए जब आप बड़े हो जाएंगे तो इसको अच्छी तरीके से जो है वो आइन की हिफाजत करेंगे और अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप बड़े होकर एक अच्छे से जो है वो मुल्क की शहरी बने और मुल्क का नाम रोशन करें। बस आखिरी में एक शेर जो है मैं जिस तरीके से जो एक ये है कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, कौमी गीत था, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप भी जो है वो इस देश को संभाल कर रखेंगे और अच्छी तरीके से जो है वो अपने अच्छे शहरी होने का सबूत देंगे। शुक्रिया। जाना तो हम
पूरे